पंच महाभूत जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है। जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती कि आपका उद्भव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दीजिए, सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के पंच महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं, और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या होगी। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वायु की भांति बन जाइए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है, तो बड़े से बड़ा विध्वंस मचा देती, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती। वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए, हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती, ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। अरे धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है,
और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है। और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अभी आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है, ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से 5वां तत्व अग्नि। अग्नि जो जलाती है किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि, उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती, कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए, प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पंच महातत्व, पंच महाभूत, इनके विषय में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कैसे ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और क्या शिक्षा हमें इनसे प्राप्त होती। निश्चित रूप से ये पंच महातत्व हमारे देह का निर्माण करते हैं, किंतु एक छठा महातत्व भी है, एक ऐसा तत्व जिसका ना कोई भार है, ना कोई परिमाण है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, सोच। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे विवेक कहता है, कोई प्राण कहता है, तो कोई कहता है चेतना। अब ये चेतना जब पंच महातत्वों के साथ जुड़ जाती है, जब एक हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। अब आपके देह का निर्माण जन्म से ही पंच महातत्व कर देते हैं, किंतु ये सोच, ये चेतना, इसे आपको स्वयं आगे ले जाना है, इसे दिशा देनी है, इसका विकास आप ही को करना है। कैसे? आप पर निर्भर करता है।
आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, ऐसा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप किसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दें। ऐसा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच दें। चयन आपका है, बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। ईश्वर ने हमें हाथ दिए, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हाँ, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे अधिक महान होते हैं। ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है, क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाए। तो सबकी सेवा कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ये संसार बड़ा ही विचित्र है, ये सत्य खोजता है और सत्य मिलते ही इसे सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले। अब इसमें मुझे बताइए सत्य क्या करें? वो व्यक्ति जो सत्य से टिका हुआ है वो क्या करे? कुछ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वहीं टिके रहिए, उस हिमालय की भांति जो आज तक टिका हुआ है। यदि आप सत्यवादी है तो आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो सत्य से टिके रहने की। यह समय स्वयं साक्ष्य बनेगा, स्वयं प्रमाण देगा। ये नियति ये स्वयं सिद्ध करेगी कि आप सत्यवादी थे, कि आप सत्य की राह पर थे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। जानते हैं कि आपके जीवन में आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी? नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर। वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें। क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जानें, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मन का आधार होता है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं।
इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। ये विश्वास ही है जो 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी। ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना सीखे, विश्वास देना सीखे, विश्वास निभाना सीखे और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। समय पल पल करके बीतता है, पल पल करके निकट भी आता है। विचित्र बात है, ये समय यदि विकट हो तो पल पल करके बीतता है, ये समय अच्छा हो तो पल पल करके निकट भी आता है। अनुचित तब होता है जब हम अपनी असफलता के लिए समय को दोष देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपके परिश्रम और प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी, समय से नहीं। यदि यह सफलता एक सुंदर सा भवन है तो समय उसके दीवारों का रंग है, जो समय के साथ बदलेगा, समय के साथ फीका भी पड़ेगा। परंतु सफलता का ये भवन, इसका निर्माण आप ही करेंगे अपने परिश्रम की ईंटों से, अपने प्रयास के चूने से। तो परिश्रम और प्रयास करते जाइए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। समय आज अच्छा नहीं तो कल अवश्य होगा। प्रयास करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं। सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है, इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। पानी का दबाव सहना पड़ता है, खारा पानी सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में ऐसा क्या है जो अनजाने में भी या तो आपको उठा सकती है या तो आपको गिरा सकती है? संगति। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है, आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि यही आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, किसी बुरी व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, तो आपके शुभ विचार, आपके गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको ज्ञात भी नहीं होगा। देखिए, ये संगति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगति आपकी नियति निर्धारित करती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। यदि कोई बूंद आके केले के पत्ते पर गिर जाती है तो वो जीवन दान देती है। यदि ऐसी कोई बूंद सर्प के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। ऐसी संगति वैसे नहीं होती। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्षा की बूंद उसके हाथ में नहीं है कि वो कहां गिरना चाहेगी, उसके पास कोई चयन नहीं है। किंतु
आपके पास तो विवेक है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसी संगति चाहते हैं जो श्रेष्ठ है या ऐसी संगति चाहते हैं जो दुष्ट है? चयन आपका। श्रेष्ठ चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात यह है कि यह भय कभी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे ढकेलता है, नीचे ढकेलता है, कभी उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों की सोचते सोचते, संबंधों को खोने के भय से, लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है। और भय रखिए तो केवल इतना कि आप कभी अपने मंतव्य से दूर न चले जाएं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।